गया था कि ये स्टेट की चाहे वो सेंटर की सभी इक्वल हो। अब हमारा मुद्दा ये है कि यदि हाई पावर कमेटी जो रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को कहती है कि नहीं हर चीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो स्टेट में लड़के को जब 18+2 करके और 2 साल का डिप्लोमा करके IIT का पंजाब में मिलता है कि वो आप 48 ग्रेड में दे रहे हो, ड्राफ्ट में 48 ग्रेड से, और हमने +2 करके और एक प्रोफेशनल डिग्री करके 4 साल करके आते हैं और लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद में भी आपको देना दूर की बात है, अब 3-4 साल तो आप ये देते ही नहीं के बराबर है, और जब मुझे देते हो एक्स्ट्रा रेट पे आप तो सरकार हमें जवाब दे भाई आप किस हिसाब से दे रहे हो। आप हम जो मांगे हैं ना, हम सरकार से हमारी डिमांड है कि हमारी जो जायज़ चीज़ें हैं ना वो दो। हम आपसे 66 ग्रेड तक नहीं मांग रहे ना, हम 4 साल की 3.5 साल का डिप्लोमा 4 साल की डिग्री करके आते हैं, और हमारा लीगल राइट है कि 4600 बनता है तो 4600 आपने 4600 पे कमीशन लगा 2011 RC नैयर ने करके जो लेटर इशू किया था पे कमीशन को, उन्होंने बोला कि आप इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करो, आप इसको कंसिडर करो। सरकार ने वो कंसिडर नहीं करी। 2011 में जो सरकार जब सोच में आई तो उनको लगा कि नहीं अपने तो नर्सिंग कैडर के साथ बिल्कुल ही धोखा कर दिया, तो उन्होंने 21 जून 2011 को वो लेटर अडॉप्ट किया। जो आपके जितने भी केस चल रहे थे उनको भी हम भी देखते हैं आपके केसेज को, तो उन केसेज में भी सरकार ने की तरफ से जो सरकार के वकील है उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं वहाँ पे कि आप जो आपकी जो बड़े हुए ग्रेड पे 46 पे या प्रोफेशनल पे लगेंगे ग्रेड पे, वो हमने 2011 में अडोप्ट किए, तो हम वहाँ से देंगे। आप सबको हमें 4600 इन्होंने 2011 में दे दिए, आप आगे आके 2020 में एक लेटर निकाल देते हो कि नहीं जी हम तो सारे एम्प्लॉय को सेंटर की इक्वल देंगे। सेंटर की इक्वल दे दी आपने पे, आपकी देखो आप 29/2/2020 में जो आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वैकेंसियाँ निकालती है, तो आपकी जो स्टाफ नर्स है वहाँ पे अपने कैडर के सिर्फ नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी आई, उसमें पे लेवल 7 लिखा हुआ है सेंटर के अकॉर्डिंग। आप खुद कह रहे हो कि 7 लिखा हुआ है और हम दे भी रहे हैं, हम सारी चीज़ें मांगते हैं। आपने निकाला, अपॉइंटमेंट कर दी, 6 महीने बाद में सैलरी देते हो, आप कहते हो उनको 2800 देंगे, तो हमें ये तो बताइए भाई किस खुशी में आप 2800 दे रहे हो। आप खुद कह रहे हो, यदि आप पहले लिख देते कि हम 50 कमीशन लेवल 5 में हम देंगे, तो आप में से आधे भाई बहन ऐसे हैं जो आते ही नहीं, वो दूसरी जगह चले जाते, तो कौन आएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और सरकार की है। अभी आगे चल के ये होता है कि आपके केसेज जो कोर्ट में आप लड़ रहे हो, मैं एक बात बोलता हूँ, आज ट्राई सिटी में आप घूम के देखो, आपको 25-26 हज़ार रुपये मिल रहे हैं NPS काट के, तो 25-26 हज़ार में 6-7 हज़ार रुपये आप कम से कम आप रेंट के पे करते हो, मैरिड हो, बच्चे हैं, फैमिली के खर्चे होते हैं, और आप वकील के पास जाते हो तो कम से कम आई फोर्स वकील फीस मांगता है 2.5-3 लाख रुपये। आप सिंगल पर्सन भी जाते हो और यूनियन भी यदि कोई जाती है तो कम से कम 2.5-3 लाख से नीचे कोई वकील बात नहीं करता। तो हम यदि 25,000 में से 5,000 रुपये हर महीने बचा के कोर्ट जाते हैं, तो हम 5 साल में तो पैसे इकट्ठे ही कर पाएंगे, तो हम क्यों कोर्ट गए। सरकारें किस लिए, यदि हेल्थ मिनिस्टर साहब और मान साहब यदि नहीं दे पाते हैं तो आप पहले रिजाइन दो ना। आप अपनी कही हुई बातों पे नहीं गौर कर रहे तो पब्लिक का नुकसान मत करो। अब हम सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, अब जो आपके रिसर्च वाले अलग है, नर्सिंग रिसर्च और ये वाले रहेगा, तो दोनों कुछ जो पुराने हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो 4600 मिलता है पहले वालों को, तो हम बात नहीं है इनको, कल आपको भी समस्या आएगी, सेम समस्या आ सकती है आपको, कल आपके प्रमोशन नहीं होंगे तो कौन करेगा आपको।
प्रमोशन तो चाहिए ना, ऐसा ही बहुत सारे स्टेट में लागू होते हैं। इन्होंने RNC का रेफरेंस दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने कि RNC के अकॉर्डिंग हम स्टाफिंग पैटर्न लगाएंगे। RNC का काम है सिर्फ इंस्टीट्यूट को चलाना, उनमें स्टाफिंग पैटर्न लगवाना। स्टाफिंग पैटर्न जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे वो स्टेट की हो सेंटर की हो, वहाँ पे स्टाफ इंस्ट्रक्शन इन लोग के रूल्स लगते हैं। तो आपको प्रमोशन चाहिए था कि परसेंट, और पुराने बंदू के प्रमोशन के लिए लड़ेगा कौन? तो पहले तो है कि अपने को सबको एक दूसरे में। दूसरी चीज आती है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। क्या सरकार सारे काम लीगल कर रही है? यदि सरकार इलीगल कर रही है तो हम भी सरकार के पार्ट है ना, हम भी तो इलीगल करेंगे। आप रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाते हो, पे स्केल आपकी 46 ग्रेड पे उसको 250 कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट के हजारों जजमेंट है, चाहे आपके ले लो स्टेट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की भी बहुत सारी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब भी कोई रूल चेंज होगा तो किसी भी एम्प्लॉय होते वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसकी सैलरी कम नहीं होगी, ग्रेड पे कम नहीं होगा, इक्वल हो सकता है, बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो फिर सरकार क्या नींद में है क्या? सरकार तो दिख नहीं रहे। हमने हमारी यूनियन की तरफ से भी अच्छा एक लेटर बना के दिया है कि आपका सिर्फ 46 का नहीं है ग्रेड पे का, समस्याएं बहुत है, लड़ना पड़ेगा। यदि सरकार या आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, यदि वो सुन भी रहे होंगे तो एक मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा उनको आप सबके माध्यम से कि जो अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज है वो सेंट्रली फंडेड स्पॉन्सर्ड बॉडीज है। यदि आप सेंट्रली फंडेड स्पॉन्सर्ड बॉडीज के अंदर काम करवाना चाहते हो तो फिर सेंटर की पे स्केल हो ना। आप ये बात मत करो कि हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। आप यदि सेंटर आपको फंड दे रही है तो आप लिख के दो कि हम 46 ग्रेड पे देंगे। अदर स्टेट से मतलब नहीं हमारे को, ये स्पॉन्सर्ड बॉडी सेंटर से है तो आप 46 ग्रेड पे दो, यूनिफॉर्म अलाउंस दो, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दो, नर्सिंग अलाउंस दो। सस्पेंशन और टर्मिनेशन की बात क्यों कर रहे हो आप? क्या आप फॉलो कर रहे हो सारे रूल? नहीं कर रहे आप खुद कह रहे हो ऑटोनोमस बॉडी है हमारी, तो हम कह रहे हो ऑटोनोमस बॉडी की पे स्केल दे दो हमें। वो आपका बोर्ड है, आपको भी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आप अप्रूव करवा के ले आओ। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करवाओ, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री पंजाब से करवा के ले आओ। हमें तो हमारा हक चाहिए। जो 46 देखते हैं प्रमोशन है, नर्सिंग अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, वो चाहिए हमें। सेकंड थिंग है कि स्टोरीज आपकी थी कि हमें सडनली कुछ इंसिडेंट्स बने और आप स्ट्राइक पे आ गए। तो इसका यही है कि आप स्ट्राइक पे आ गए, कोई गुनाह नहीं किया आपने। 3 साल से लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 2011 के लेटर्स आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो हम कोर्ट में क्यों गए? हम तो बाहर रहेंगे, काम बंद दे रहे, आप पैसे नहीं दे रहे तो हम काम क्यों करेंगे? और यदि आपने काम करवाना है, आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर प्रिंसिपल ने करवाना है तो आपने 46 ग्रेड पे के लिए गवर्नमेंट को जो लेटर लिखे हैं उनकी कॉपियां प्रोवाइड करो यूनियन को कि आपने क्या स्टेप लिए हैं। आप निकालो हमें, आप घर भेज दो हमें, आप पावर हो, आपने अपॉइंटमेंट किया है हमें, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? क्या सिंगल रिप्रेजेंटेशन आपने ऊपर भेजी? आप उनकी कॉपियां दे दो, हम सरकार से बात करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप टर्मिनेशन सस्पेंशन जैसी हालात ना बनाओ। रिक्वेस्ट है कि जो नर्सिंग केंद्र यहाँ पे बैठा हुआ है उनकी जायज डिमांड को टेबल टॉक करके मध्यस्थता करके सुधारने की कोशिश करो। हमें सभी जो यहाँ पे प्रेजेंट है नर्सिंग ऑफिसर भाई और मैंने उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जब कोई भी चोरी है नर्सिंग, चाहे वो स्टेट से हो सेंटर से कोई भी हो, वो आपने बेझिझक बता सकते हैं कि आगे क्या एक्शन होगा, हमारा क्या एक्शन होगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, है ना, तो मैं आपको लीगल एडवाइस क्या है, आगे आपको क्या स्टेप लेना है, वो मैं
गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, दूल्हे दूल्हे को बताना, बाकी करना तो आपने ही है। लेकिन मैं आपको ये